जंग फोरम के साथ मैं हूँ इफ्तिखार कैसर। आज हमारा मौजू है आगाज़ रमज़ान और ईद एक दिन कैसे मुमकिन है। ये एक दरीना मसला है रमज़ान शरीफ और ईद का कि हर दफ़ा तकरीबन इख्तिलाफ पैदा होता है, दो दो तीन तीन दिन लोग ईद मनाते हैं। तो इस मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से उलमा इकराम और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि इस मसले को हल करने के लिए बरतानिया में बहुत से इजलास साल से होते आए हैं, तो ये मसला इन इजलासों की वजह से और बल्कि डार साहब बता रहे थे, मौलाना गुलशन कादरी साहब भी बता रहे थे कि 70s में एक दफ़ा जहाज़ के ऊपर उलमा इकराम को बिठाया गया और उनको ताकि बादल होते हैं यहाँ पे भेजा गया कि आप बादलों से ऊपर जाए या चाँद देखकर आए। बकौल इनके दोनों हजरात के बहुत सीनियर हैं यहाँ पे कि वहाँ पे उलमा इकराम की लड़ाई होगी जहाज़ में भी और कोई फैसला नहीं हो सका। तो ये मैंने इसकी पता किया, कहते ये वाक़या ठीक है। तो कोशिश ये इससे मुराद बहुत हुई है, होती रही है, तो ये आपकी नज़र में कामयाब क्यों नहीं होती? सबसे बड़ा मसला ये है कि उलमा इकराम जो हैं वो अपने मसलक के तहत कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि हमें जब सऊदी अरेबिया में ऐलान हो गया या किसी नियरेस्ट मुल्क में ऐलान हो गया, पहले मोरक्को था अब सऊदी अरेबिया, तो फिर हमें भी रोज़ा रखना चाहिए या ईद का ऐलान करना चाहिए। कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि जब तक नेकेड आँख से आप खुद नहीं देखते और वो जो उसके शवाहिद जो आपको सामने नहीं आते, आपके विटनेसेस नहीं होते, उस वक्त तक आप ऐलान नहीं कर सकते। कुछ फिर ये मसला भी है कि ये चांद जो है ये 4 घंटे का है या 8 घंटे का। ज़फ़र इकबाल साहब एक साइंटिस्ट होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने 100 साल का साइंटिफिक डेटा हमें प्रोवाइड किया था। जंग फोरम में भी आते रहे वो बताते थे कि भाई और हर जगह पे आज तो इंटरनेट पे भी मौजूद है डेटा कि चांद की मूवमेंट्स कहाँ हैं और वो कब हमें नजर आएगा। वो तो अंग्रेज भी और हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो भी बताते हैं कि चांद की साइटिंग कहाँ पे हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि अपने अपने मसलक के तहत कुछ लोग कहते हैं कि 7 घंटे का जो है वो नेकेड आई से नजर आता है, कुछ कहते हैं 12-14 घंटे या 20 घंटे। मैं उस थियोलॉजिकल बेस में नहीं पढ़ना चाहती। मसला ये कि साइंसी तरीकों को बहुत सारे उलमा इकराम या मसलक जो मानने के लिए आज के दौर में तैयार नहीं। दूसरी बात एक और है, वही कि क्योंकि हमारे उलमा इकराम कुछ लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ, और फिर कुछ वैसे सच्ची बात ये है माइंड ना करना, कुछ गद्दियां भी ऐसी हैं जो एक्चुअली लिंक्ड है पाकिस्तान के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, और जब तक वहां से उनको ऑर्डर नहीं मिलता वो वहां से, चाहे वो बरतानिया सऊदी अरेबिया के साथ हो, मोरक्को के साथ हो। और मैं इस चीज का गवाह हूं कि उलमा इकराम जो साइन करके उन्होंने दिए कि कल हम ईद का ऐलान करेंगे फलां दिन और इत्तेहाद करेंगे, दूसरे दिन जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह हर एक शहर के अंदर हर एक पीछे से डोरी हिलती है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। और जब तक एक फॉर्मूले पे, चाहे वो आप किसी नियरेस्ट इस्लामिक ममालिक, यस, और यहाँ पे वेदर का मसला है क्योंकि बादल होते हैं, नेकेड आई से नजर नहीं आता चांद। लेकिन दूसरी बात यह कि आजकल बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं जी कि हमारी ईद उल अज़हा जो है हज के दौर में हम सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं, इसमें नहीं करते। फिर लोग कहते हैं कि नमाज हम इस टाइम पे पढ़ते हैं जो लंदन का टाइम है, तो फिर हम के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर दूसरों से हम डिक्टेशन क्यों लें, फिर हमें अपना करना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इमाम काबा से मैंने पूछा था, उन्होंने ये फरमाया था कि आप अपने लोकल टाइम्स के मुताबिक अपना लोकल फॉर्मूला रखें जहाँ पे आप इत्तेहाद कर सकें और एक दिन रमजान शुरू करें और एक दिन ईद का ऐलान करें। थैंक यू। मौलाना गुलशन कादरी साहब, आप बहुत
तजर्बा रखते हैं, तो जैसे अब ज़्यादा इस मसले का जो है ना इल्ज़ाम उलमा इकराम पर, आप भी कहीं से डिक्टेशन लेते हैं? अवलन में लाट साहब की माजरत के साथ कि बरतानिया का कोई ग्रुप या कोई तबका ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को फॉलो करता हो, माजरत के साथ पहली बात ये कन्फर्म। और दूसरी बात ये कि ना ही कोई ऐसी गद्दी दूसरे है, ममालिक को करते हैं। दूसरे मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहली बात कि पाकिस्तान को कोई भी नहीं फॉलो करता, दूसरी ना कोई गद्दी से वहाँ से कोई इतला लेता है लाट साहब माजरत के साथ। मैं अर्ज करता हूँ यहाँ के जितने भी मामला हमारे सामने चल रहे हैं यहाँ मकामी तौर पर है। मिसाल के तौर में अर्ज करता हूँ 75 में हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें देवबंदी आलम दीन मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद साहब, मौलाना अरशद कादरी साहब, और उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ अब तक हम इस को चले हैं। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं। अवलन मैं ये याद करूँगा कि आज हमारे सामने जितने भी मामला आ रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए एक बहुत बड़ा तबका जो है इस बात पर मुतफिक है। मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि 30 तारीख को रमज़ान आगाज़ के लिए तकरीबन पूरे बरतानिया में ये बात मुसलमा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर बर्मिंघम में हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है उलमा का, मसाजिद का, उन्होंने एक टाइम टेबल शाया कर दिया, जैसा कि है उलमा की वो टाइम टेबल किसकी रोशनी, ऑब्जर्वेटरी की रोशनी में? इसमें आगे चल के हम ये देखते हैं। अब सवाल आपके सवाल का जवाब मुख्तसर ये है कि क्यों मुमकिन नहीं। अब मुमकिन इसलिए नहीं कि मिसाल के तौर पर 10 जुलाई को आगाज अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदिया क्या करेगा। सऊदिया में 1 मिनट चांद नजर आ रहा है, 1 मिनट का। अब सवाल ये है कि बरतानिया में अक्सरियत और मेजॉरिटी उलमा जो है, हनफी और मसलक लोग जो है जितने के, वो सारे के सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर सऊदिया 1 मिनट को लेकर उसका ऐलान कर देता है कि कल रमजान मुबारक है 9 तारीख को, 9 को ऐलान कर देते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है जो लोग उसको कहते हैं खबर आ रही है कि चांद नजर आ गया, खाली नजर आने के काबल नहीं 1 मिनट का। अब जो यहाँ से सवाल पैदा होता है, फिर इसके बाद आपका सवाल जलाल साहब ने बहुत अच्छा खूब कहा है, सऊदिया वाले जाने या उनका काम जाने, उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें कम से कम बरतानिया में रहने वाले जितने उलमा है, हमें जो उनको एक फार्मूले में इत्तेफाक हो जाना चाहिए। अब जो यहाँ के उलमा है ये दौड़ के जा रहे हैं सऊदिया, उनको फॉलो करने के लिए 1 मिनट के लिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ से मुश्किलात पैदा होंगी या नहीं पैदा होंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ के बरतानिया के उलमा को मिल बैठ कर किसी फार्मूले पे तय करना चाहिए। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि उसमें बैठ कर इंशाअल्लाह ताला उनसे तामन भी करें और अपनी राय भी दें, और उलमा का हम एहतराम भी करते हैं। अल्लाह ताला की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अभी तक आपने सुना कि उलमा इकराम सारे मुतफिक हों, तो क्या ये आपकी नज़र में मुतफिक हो सकते हैं, और क्या कोई ऐसा एक फार्मूला क्या हो सकता है आपकी नज़र में जिस पे सब इत्तेफाक कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की तरह से खुद से रोयत के लिए हम बरतानिया को मिला करार दें और नॉर्थ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के जान को यहाँ पे मिला करार ना दें, तो मेरे ख्याल में इस पर इत्तफाक हो सकता है। हमारे फुक़हा ऑब्जर्वेटरी को भी फॉलो करने की इजाज़त देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको इससे इत्मीनान हासिल हो जाता है तो वो काफ़ी है। अगर ऑब्जर्वेटरी बता देती है कि इर्तिफा बहुत है, चाँद की रोयत हो सकती है, कबरी यानी माहौल जो है वो बादल ज़्यादा हैं, ये किसी वजह से नज़र नहीं आएगा लेकिन नेकेड आई से नज़र आ सकता है, तो ये भी काफ़ी है। और अगर हम लोग यूरोप को एक कंपोनेंट बना लें या बरतानिया को और यूरोप को एक कंपोनेंट बना लिया जाए, उसके लिए खुद से हम रोयत के बरतानिया या यूरोप के अंदर कायल हों, मिडिल ईस्ट का या साउथ अफ्रीका का या किसी और का, जैसे खुद से पाकिस्तान ने किया, तो मेरे ख्याल में तकरीबन सबके लिए काबिल कबूल होगा। एक सिंपल जो फार्मूला है अभी तक डिस्कस हुआ ऑब्जर्वेटरी को फॉलो करने का, फिर तो ताकि जब बैठेंगे रोहित के ऊपर के जी कि ये है ये वहाँ फिर इख्तिलाफात हो जाए, तो एक मोटा के जी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, उसके मुताबिक रोज़ा रखते हैं, उसके मुताबिक हम चांद, वो तो आइंदा बताया होगा कि कब चांद पैदा होता है, और उसकी एक भी ऐसी शहादत नहीं है कि ऑब्जर्वेटरी कहीं पे रॉन्ग हो। तो आप उस एक फार्मूले पे ऑब्जर्वेटरी के हमारे फुक़हा इजाज़त देते हैं कि उसको मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। कारी सफदर हक साहब, आप बताइए कि ये जो एक इशू